जन्म कुंडली का छठा भाव। वैसे जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव महत्वपूर्ण है। जीवन में जब परेशानियां आती है, रोग होता है, कर्जा होता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आती है, आपके द्वारा कोई उग्र कार्य किया जाता है, तो वो सब आपके छठे भाव पर निर्भर है। हम सब लोग अपने जीवन में अपनी उग्रता और अपने क्रोध के कारण अपना ज़्यादातर कार्य बिगाड़ देते हैं। आपके जन्म कुंडली का छठा भाव ये सब बातें बताता है। आपके छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, इस भाव के भावपति आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये देखिए। आपने कभी सुना होगा कि जन्म कुंडली के छठे घर में पाप ग्रह ही कारक ग्रह होते हैं, चाहे वो शनि हो, मंगल हो या राहु हो। वो यहाँ पर बैठकर अच्छा फल देते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में जो भी ग्रह आकर बैठते हैं, वो ग्रह जिस एक या दो भाव के स्वामी हो, वो दोनों भाव पीड़ित हो जाते हैं। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठता है, वो भाव भी कमज़ोर हो जाता है। उस भाव में परेशानियां बढ़ जाती हैं और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। अगर छठे भाव के स्वामी दसम भाव में यानी कि कर्म भाव में बैठ जाए, तो उसकी कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगी। करियर में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। वैसे छठा भाव और आठवां भाव खाली हो तो ही अच्छा है, और उन भावों पर किसी ग्रहों की दृष्टि भी ना हो, ये और भी अच्छा है। छठे भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर बैठे हैं, वो उस भाव को खराब कर देंगे, लेकिन वो भाव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर उस भाव का भावेश भी निर्बल हो। उदाहरण के तौर पर जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए, तो जातक के भाग्य में कमी आ जाएगी, जातक के पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, अपने पिता के साथ रिलेशन खराब होंगे, और साथ में भाग्य भाव का स्वामी निर्बल हुआ, यानी कि ग्रह डिग्री वाइज कमज़ोर हुआ, मृत हुआ, नीच राशि में हुआ या पाप ग्रह से दृष्ट हुआ, तो उस जातक के जीवन में उसको भाग्य को पाने में प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम आएंगी। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी और जिस भाव में वो बैठा हो, वहाँ से वो जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, जहाँ बैठा है उस भाव को तो उसने पीड़ित किया, लेकिन जिस भाव पर उसने दृष्टि डाली उस भाव को भी उसने पीड़ित किया। और ऐसी परिस्थिति में जो जो भाव उसकी दृष्टि में आया, वो भाव भी पीड़ित हो गया। अगर कोई शुभ ग्रह इस छठे भाव में आकर बैठ जाए, तो इस भाव की कमजोरियों को वो कम कर देता है, लेकिन वो ग्रह खुद दूषित हो जाता है। वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल नहीं दे पाता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शुभ ग्रह जैसे कि चंद्र, शुक्र या गुरु बैठ जाए, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे शुक्र को यहाँ कारक मानते हैं, लेकिन फिर भी कमज़ोर तो होते हैं। वैसे शनिदेव और मंगल यहाँ पर कारक बनते हैं, लेकिन अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हो तो पैर के संबंधित रोग होते हैं। छठे घर में जिस भाव का स्वामी आकर बैठेगा, तो वो भाव तो पीड़ित हो जाएगा। जो भी ग्रह छठे भाव में आएंगे, वो ग्रह अपनी कारकत्व छोड़ देंगे या फिर कम कर देंगे। अगर वो ग्रह बली अवस्था में है, तो छठे घर की परेशानियों को कम करने में उसकी सारी शक्ति चली जाएगी, उसका कारकत्व भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर मंगल का इस भाव से संबंध बन जाए, तो जातक कर्ज से परेशान हो जाता है, जिसको भी पैसे देंगे डूब जाएंगे। छठे भाव में गुरु होंगे तो पेट का रोग, केतु चले जाएंगे तो भ्रामक रोग, शुक्र चले जाएंगे
तो भोग कराएंगे, लेकिन डायबिटीज़ का रोग, गुप्त अंगों का रोग, मंगल होंगे तो एक्सीडेंट होंगे, शनि होंगे तो पैर का रोग, सूर्य होंगे तो आँखों और हार्ट का रोग, बुध होंगे तो चमड़ी का रोग, ये सब रोग होंगे। तो अब इन सब से बचे कैसे? लाल किताब ने कहा कि इससे संबंधित चीज़ों का दान कर दो, लेकिन ये सिर्फ एक मन का संतोष है, ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन कष्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे। अपने करियर में आप जितना हो सके ईमानदार रहे और सत्य बोलने का प्रयत्न करें। ये उपाय करने से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन यही एक कड़वी दवाई है इन परेशानियों से बचने के लिए। शराब और नॉनवेज से भी दूर रहेंगे तो ये परेशानियां कम हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।